सियापति रामचंद्र की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास के रामायण के बालकांड नामक पाठ से महाराज मनु की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी मुस्काई, सकुचाई और स्नेह सहित मुस्कुराने लगी। तब शिव जी यह अवतार किस कारण से हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, मंगल करने वाली और सुहावनी है। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी, जिससे मनुष्यों की अनोखी सृष्टि हुई है, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं, उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदिदेव दीनदयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य न हुआ। यह विचार करके मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। तब मुनि जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ है। वहाँ मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए दोनों धीर बुद्धि ऐसे शोभावान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हों। वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। प्रसन्न होकर खुश होकर के निर्मल जल में स्नान किया, साफ जल में स्नान किया। धर्म धुरंधर राजऋषि जानकर सिद्धि ज्ञानी मुनि मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ सभी मुनियों ने आदर सहित करा दिए। राजा रानी का शरीर दुबला हो गया था। मुनियों के समान वस्त्र धारण कर साधुजनों की सभा में पुराण नित्य सुनते थे, रोज कथा सुनते थे। बाहर अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र को जपने लगे। प्रेम पूर्वक इस मंत्र को जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन बहुत बढ़िया तरीके से लग गया। वे साग फल और कंद का भोजन और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार से रहते हुए फल मूल का आधार भी छोड़ दिया। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि उन परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें, जो निर्गुण अनंत और अनादि हैं और ब्रह्मवादी पुरुष।
जिनका सदैव ध्यान करते हैं। जिन प्रभुओं को वेदों में नेति नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न होते हैं, ऐसे भगवान सेवक के वश में हैं। अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों को यह वचन सत्य हो तो वो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार 6000 वर्ष तक जल के आहार से तप करते बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के ही आधार से रहे। 10,000 वर्ष तक वह भी छोड़ दिया। एक पैर से दोनों खड़े रहे। उनका अखंड तप देखकर ब्रह्मा, हरि, महेश बहुत बार उनके पास आए। वर मांगो कहकर बहुत भांति से उन्हें लुभाया, पर वे परम धैर्यवान विचलित नहीं हुए। दोनों के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी, तो भी उनके मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले उन दोनों राजा रानी को अपने दास जाना। तब कृपा रूप अमृत से भरी हुई गंभीर आकार वाणी हुई कि वर मांगो। मरे हुए को भी जिलाने वाली सुंदर वाणी कानों में होकर जब हृदय में आई, तब उनका शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया मानो अभी घर से आए हैं। कानों से अमृत के समान वचन सुनकर शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। प्रेम हृदय में नहीं समाता था। तब मनुजी दंडवत प्रणाम करके बोले, हे भक्तों के कल्प वृक्ष व कामधेनु, ब्रह्मा, हरि, महेश आपके चरण रस की वंदना करते हैं। आप सेवा से सुलभ संपूर्ण सुखों के देने वाले हैं। आप दोनों के पालक और सब चराचर के स्वामी हैं। हे अनाथों के हितकारी, जो हम पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में वास करता है और जिसके निमित्त मुनि लोग उपाय करते हैं, जो स्वरूप काकभूषणी जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान विहार करता है, निर्गुण सगुण कहकर वेदों में जिसकी बड़ाई की गई है, हे शरणागत के दुख भंजन करने वाले, आप ऐसी कृपा कीजिए कि वह स्वरूप हम अघाकर देखें, इन नेत्रों से देखें। राजा रानी के कोमल विनय से पूर्ण प्रेम भरे वचन भगवान को बहुत प्यारे लगे। भक्तवत्सल कृपा निधान विश्वव्यापी भगवान प्रकट हो गए। नील कमल, नील मणि, नील घटा वाले मेघ के समान श्याम शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। उनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा की भांति के समान छवि की सीमा स्वरूप था और सुंदर कपोल, ठोड़ी तथा शंख के समान 3 रेखा वाली सुंदर ग्रीवा थी। होंठ, बाल, दांत और नाक सुंदर थे। चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाले मनोहर हंसी थी। नील कमल के समान विशाल नेत्रों की सुंदर शोभा थी और चितवन ऐसी सुंदर थी कि मन को हर लेती थी। कामदेव के धनुष की शोभा हरने वाली भौएं और विशाल माथे पर तिलक बहुत ही शोभायमान और दिव्यमान हो रहा था। कानों में मकराकृत कुंडल और शीश पर रत्न चढ़ित मुकुट सुशोभित था। घूंघर वाले बाल मानो भौरों के झुंड, हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह, सुंदर बनमाला और खड़ाओं चौकियों का हार तथा मणियों का आभूषण धारण किए थे। सिंह के समान ऊंचे कंधे, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए,
भुजाओं पर सुंदर आभूषण बांधे हुए, हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं, कमल में तरकस बांधे हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, बिजली को लजाने वाला पीताम्बर, उधर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, नाभि ऐसी मनोहर है मानो यमुना जी के भंवरों की शोभा छीन रही हो, जिसमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। उन चरण कमलों की शोभा नहीं कही जा सकती। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की खान, जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है, जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तथा जिनके भौं के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी, श्री राम जी की बाईं ओर स्थित हैं। महाराज मनु और शत्रुपा शोभा के समुद्र भगवान के अनोखे रूप को आदर सहित टकटकी बांधकर देखते हुए नहीं अगाते थे। आनंद के मारे देह की सुधि भूल गए और प्रभु के चरण पकड़कर गिर पड़े। तब कृपानिधान प्रभु ने अपने कर कमलों से स्पर्श कर दोनों को उठा लिया। फिर कृपानिधान भगवान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बड़ा दानी मानकर जो मन भावे वही वरदान मांग लो। प्रभु के वचन सुन दोनों हाथ जोड़ धीरजधर मनु जी मधुर वाणी से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन कर हमारी सब कामना सिद्ध हो गई, परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है। वह सुगम है या कठिन है सो नहीं कहा जाता। हे स्वामी, आपके देने में सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जैसे दरिद्री पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। इसी प्रकार मेरे मन में संदेह होता है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते ही हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें न दे सकूं। मुनि बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपानिधि स्वामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से क्या छिपाऊँ। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूँगा। अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगता है, परंतु हे प्रभु, यह बहुत ठीठपन है। यद्यपि भक्त के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी साक्षात ब्रह्म और अंतर्यामी हैं। ऐसे समझने से मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने कहा, वही ठीक है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं, वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में स्नेह, वह ज्ञान और वही बर्ताव हमको कृपा करके दीजिए। शत्रुपा रानी की कोमल और गूढ़ वाक्य रचना सुनकर कृपा निधान भगवान हंसकर बोले, जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब तुमको मैंने दिया, इसमें संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा।
मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी पुत्री विषयक प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जिस प्रकार मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़कर चुप हो रहे। तब करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। अब मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में वास करो। हे तात, वहाँ परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो गए। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित मैं देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा, जिसको आदर सहित सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह को छोड़कर भवसागर से तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी अवतार लेगी। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसे कहकर कृपा निधान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की भक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर बिना कष्ट के देह छोड़ अमरावती में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती जी से महादेव जी ने कहा। अब राम जन्म होने के और भी जन्म कारण सुनो। श्यापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, सच्चे दरबार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।